हेलो दोस्तों, मैं हूं पांडे सर के प्लेटफॉर्म से कपिश पांडे। आप सबके लिए मैं क्लास 8 का 5th चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, जो क्वेश्चन हमारा 4th है, यानी फाइंड द स्क्वायर रूट, जो हमें निकालना है इसके अंदर। फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी प्राइम फैक्टर करके हमें स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, यानी कि मैं सपोज फर्स्ट क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, ना सेकंड करा रहा हूं, ना थर्ड करा रहा हूं, मैं सीधा 4th, 5th, 6th और 7th और 8th ये क्वेश्चन करा रहा हूं। ये क्वेश्चन अधिकतर आप सबको करने में दिक्कतें होती हैं, बाकी ये सिंपल है, आप इसको कर सकते हैं। चलिए मैं थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट कर देता हूं। ठीक है, हमारा दे रखा कि यानी गिवन है हमारे पास, क्या दे रखा है 1764, ये गिवन है हमारे पास। इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, समझ पाए? अब इसको हम सिंपल फैक्टराइज करते हैं। 1764, लास्ट में 4 दे रखा है। आपको पता है 4, यानी ये वाला जो 4 है, 4 किसकी टेबल में आता है? एक 4 की टेबल में आता है, एक 2 की टेबल में आता है। समझ पाए? यानी जो लास्ट का नंबर है ये कौन सी टेबल में आ रहा है, यानी कौन से पहाड़े में आ रहा है? 2 के पहाड़े में भी आ रहा है और 4 के पहाड़े में भी आ रहा है। तो हम छोटे वाले नंबर लेकर चलते हैं। ठीक है, 2 16, एक इधर आया, 2 16, 2 दूनी 4, यानी 2 8 जा 16, 1 इधर आया, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, फिर 2 से आएगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब आप देख रहे हो 1, मैंने कहा ये जो 1 आया, अब 1 2 की टेबल में नहीं आता। एक तो 1 अपनी टेबल में आता 1 से, और 1 किस में आता है? एक 9 में भी आता है, हाँ या ना? ठीक है, तो हम 9 में आता है, हाँ 9 में आता है, तो 9 से हम करके देखते हैं 9 में जा रहा है या नहीं जा रहा हमारा। 3 में जाएगा, हाँ 3 में चला जाएगा, देखते हैं इसे। 3 1 जा 3, 1 इधर आया, 14 हो गया, 3 4 जा 12, 2 बच गया, 21 हो गया, और 3 7 जा 21, फिर 3 से आएगा, 3 4 जा 12, 2 इधर आया, 3 9 जा 27। ठीक है, फिर 7 से जाएगा, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। समझ पाए? तो ये इसका जो आया, मतलब 1764, ये जो नंबर आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, सॉरी, तो 2 बार आया, ये 3 बार, 3 3, फिर मल्टीप्लाई में क्या है 7 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, ये पेयर यहां बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, इसमें से एक सिंगल सिंगल लिख लो। 1 2 का 2, 3 का 3 और 7 का 7। ठीक है, 2 3 जा 6, और यानी कि स्पेस स्क्वायर बन जाएगा, ये दोनों पेयर बन जाएंगे, स्पेस स्क्वायर बन जाएगा ये दोनों का और ये दोनों का, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये जो हमें दे रखा है 2 3 जा 6, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 42, ये हमारा स्क्वायर है। दोस्तों अब क्या करेंगे, 1764 बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग यानी रूट लगा देंगे, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो एक्चुअली में जो आंसर आएगा इसका 1764, ये आएगा 42 इसकी, यानी स्क्वायर रूट इसका आएगा। ठीक है, समझ पाए? तो अगला क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं 4th पार्ट। क्या कराने जा रहा हूं इसका 4th पार्ट। ठीक है, हाँ दोस्तों, हम अपने आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि हमने 3rd क्वेश्चन करा चुका मैं, यानी कि आपको मैं 4th क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। ठीक है, जैसे कि 4th क्वेश्चन में दे रखा है 4096, ये हमें गिवन है हमारे पास, इसको हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि ये जो गिवन है, यानी इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है 4096, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका फैक्टराइज करते हैं। यहाँ पर 4096, आपको टेबल तो पता ही है, टेबल पहाड़े आते ही हैं। लास्ट में जो नंबर दे रखा है, क्या दे रखा है 6, जो 6 दे रखा है, ये हमें देखते हैं कि कौन से टेबल में आता है। 6 कौन से टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है, 3 में भी आता है और 6 में भी आता है। ठीक है, तो हम पहले 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 2 2 जा 4,
0 का, 2 4 जा 1 कैरी आ गया, 2 8 जा 16, यानी 2 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 चौका 8, 1 बच गया, इसके आगे आ जाता 16 हो जाता है, 2 ठे 16। ठीक है, 2 एकम 2, 0 का 0, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर दूसरा जाएगा 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 1 इधर आया, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 इधर आया, 2 ठे 16, फिर 2 से जाएगा 2 छिक 12, 2 चौक 8, फिर 2 से जाएगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक 12, फिर 2 ठे 16, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो इसका जो पेयर बना हमारा दोस्तों, क्या क्या बना पेयर, यानी कि 1 पेयर बना, 2 3 4 5 और 6, इसके 6 पेयर बन गए। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट आउट कर रहा हूं यहां पर, यानी कि 4 0 9 6, यानी 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, फिर 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि एक पेयर ये बना हमारा, 2 पेयर बने, 3 पेयर बने, 4 पेयर बने और 5 पेयर, यानी कि 1 2 3 4 5 6, और ये छठा पेयर बना। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि जो 2 कितनी बार आया है, यानी पेयर कितने बने, यानी जोड़ा कितने बने इसके 6, यानी 6 टाइम्स, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, फिर मल्टीप्लाई 2, फिर मल्टीप्लाई 2, और फिर एक बार मल्टीप्लाई 2 का, यानी कि 1 1 का जोड़ा बना, 2 का जोड़ा बना, 3 का जोड़ा बना, 4 का, 5 का और 6 का। अगर ना हो सके तो आप इसको डायरेक्ट करके लिख लो, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं डायरेक्ट, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितने हो गए 1 2 3 4 5, और मल्टीप्लाई 2, इसका होल स्क्वायर लगा दो, क्योंकि स्क्वायर था सब में, पेयर आ रहा है, मैंने आपको बताया, यानी कि जो 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 2, हम इसको 2 गुना 2, यानी कि इसका स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे, यानी 2 दूनी 4, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। ठीक है, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, यानी कि सब पे मैंने होल स्क्वायर लगा दिया। और हमें पता है ये 4 0 9 6, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ये हमें फाइंड आउट करना था। 4 0 9 6, ये स्क्वायर रूट यहां लग जाएगा। अब देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यानी ये 64 का होल स्क्वायर आएगा। 64 का क्या आएगा हमारा, ये स्क्वायर से रूट, तो आंसर क्या आएगा हमारा 60, इसका स्क्वायर आएगा। समझ पाए, ये आंसर हमारा होगा। ठीक है, अभी मैंने आपको 3rd और 4th पार्ट कराया, अभी आपको मैं 5th 6th और 7th और 8th पार्ट मैं फिर कराऊंगा। ठीक है, तो हम अपने आगे क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। हमारा ये 5th क्वेश्चन है 7 7 4 4। दोस्तों हम सिंपल इसका एलसीएम ले रहे हैं, मैंने आपको बताया था ये लास्ट डिजिट को हमें देखना है कि कौन सी टेबल में आ रहा है। ठीक है, ये 4 हमारा एक 2 की टेबल में भी आ रहा है और 4 की टेबल में भी आ रहा है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट छोटे नंबर से हम इसका एलसीएम लेना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2 3 जा 6, 1 कैरी इधर हो गया, एक हासिल आ गया, यानी कि 17 हो गया। 2 को हम 8 टाइम यानी 16 हो गया, 1 कैरी आ गया, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, एक इधर आया, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 1 इधर आया, 2 4 जा 12, 2 4 जा 8, ओ 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, यानी 2 एकम 2, एक इधर आया, 2 9 18, एक इधर आया, 2 2 3 6, एक इधर आया, 2 6 12, फिर 2 से करेंगे, 2 9 जा 18, 1 इधर आया, 2 6 जा 12, 1 इधर आया, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 1 इधर आया, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4,
फिर 2 से करेंगे, 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, 2 वन जा 2। अब 1 आ गया, 1 की टेबल में 2 नहीं आता, ठीक है, यानी 2 की टेबल में 1 नहीं आता। अब हम या तो 1 की टेबल 1 आता है, और या तो 3 में 1 आता है, या 9 में आता है, ठीक है। तो हम देखते हैं, और 11 में भी आता है। देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 9, और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। तो जो हमारी यूनिट प्लेसर 1 तो आ रहा है, लेकिन 9 की टेबल में 121 नहीं आता, ठीक है। तो हम डायरेक्ट 11 से करेंगे। 11 वन जा 11, एक इधर आ गया, यानी 11 एकम 11, एक इधर आया तो 11 एकम 11, तो 11 एकम 11, ठीक है, समझ पाए। तो इसका जो हम निकालेंगे, जो दे रखा है हमें 7 7 4 4 का पेयर 1 2 3 4, ये 4 दे रखा है, ठीक है, यानी कि 4 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2, फिर 2 मल्टीप्लाई 2 11 मल्टीप्लाई 11, यानी एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, ठीक है, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 का होल स्क्वायर, ठीक है। 11 का पेयर बन गया, 2 का बन गया, इस 2 का बन गया, और ये 2 का, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 को हम 11 से गुना करते हैं, कितना आएगा 88, ठीक है। अब हम रूट में निकालने इसकी वैल्यू दोनों तरफ, और ये वैल्यू क्या दे रखी है इसमें 7 7 4 4, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा इसका 88, 7 7 4 4, तो उसका स्क्वायर रूट क्या निकला हमारा फाइनली 88, ठीक है, 88। अगला क्वेश्चन हम चल रहे हैं, जो हमारा ये दे रखा है 6 क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो 9604 जो दे रखा है गिवन है हमारे पास, हमें इसको भी एलसीएम से निकालना है। अभी तक मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के बुक के जो सोल्यूशन है, यानी कि एनसीईआरटी का जो बुक्स जो न्यू एडिशन है उसी को मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। अभी भी यहाँ पर क्या दे रखा है 4, लास्ट में क्या दे रखा है 4, तो 4 हमारा कौन सी टेबल में आता है 2 में आता है 4 में आता है, तो हम 2 को लेके चलते हैं। 2 4 जा 8, 1 इधर आया, 2 8 जा 16, 0 का 0, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0 का 0, 2 1 जा 2। अब ये 1 आ गया, मैंने आपको बताया था 1 या तो 1 में आता है, 3 में आता है, 9 में आता है, और 11 में आता है, ठीक है। तो 3 से देखते हैं, 3 से कटेगा नहीं है, 9 से कट जाएगा शायद, 9 2 जा 18, तो कितना बचा हमारा 6, 9 5 जा 9 6 जा 64, 60 नहीं आएगा, तो ये हमारा किससे आएगा 7 से देखते हैं। 7 7 3 जा कितना होता है हमारा 21, यानी कि हमारा ये 3 आया, तो यानी कि 3 आएगा, तो 7 4 जा कितना आएगा 28, 2 बच गया, मैं फिर बोल रहा हूँ ये 1 है, 7 से काटेंगे, 7 3 जा 21, 2 3 बच गया, ओ 3 बच गया, 7 4 जा 28, 2 बच गया, 7 3 जा 21, यानी कि 3 4 3, फिर 7 से जाएगा, 7 7 4 जा 48, ओ 28, 7 4 जा 28, 6 बच गया, 7 9 जा 63, ठीक है, फिर 7 से जाएगा, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, समझ पाए। तो इसका जो फाइनली जो आंसर आएगा हमारा, यानी पेयर जो बना 1 2 3, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 7 मल्टीप्लाई 7 7 मल्टीप्लाई 7, तो एक पेयर ये बना, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर। तो एक पेयर हम ऐसे लिख सकते हैं, सिंगल उतारते हैं हमेशा, और इसमें भी सिंगल उतारेंगे, इसमें भी सिंगल उतारेंगे, ये हमारा स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि जोड़ा था ना इसलिए, यानी पेयर था इसका, इस पे स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो मैं इसमें मतलब जो ये दे रखा है हमें गिवन क्या दे रखा है 9604, ये हमारा स्क्वायर लगा लेंगे, 7 7 जा 49, 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 98, ठीक है,
98 आएगा हमारा, और ये हमारा स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे तो आंसर फिर भी लास्ट में क्या आएगा 98। समझ पाए? चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। ये हमारा जो 7वां क्वेश्चन है 5929, ये गिवन है हमें दोस्तों। इसमें अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सवाल को करने में, मैं आपको कराने जा रहा हूं। जैसे कि 5929 है, ये हमारे पास हमें इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो ये 5929, हमें पता है दोस्तों जो 9 है, आप देख रहे हैं 9 हमारा कौन सी टेबल में आता है? 3 में आता है, 9 आता है 3 के, और 7 में क्या आता है? तब भी 9 आता है, 49 आता है ना लास्ट में डिजिट 1 में, आया ना, ठीक है। 11 में भी आता है, 11 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करते कितना आता है? 99 आता है। तो हम इसमें हमें ये गैस करना है 3 से अगर हम करते हैं तो ये कट रहा है तो 3 से जाएगा, नहीं कट रहा है तो हम 7 से देखेंगे, ठीक है। ये गैसिंग पॉइंट होता है जहां हमें करना होता है, ठीक है। 3 से देखते हैं, 3 1 जा 3, 2 बच गया, 29 आया, 3 9 जा 27, 2 बच गया, 22 हुआ, 3 7 जा 21, 1 बच गया, 19 आया। तो 19 3 में नहीं आता है, तो 9 का जो टेबल है वो कैंसिल हो गया। अब बचा क्या? 7। अब हम 7 से करते हैं, 7 1 जा 7 8 जा 56, कितना बचा? 3, 32 हो गया, 7 4 जा 28, 4 बच गया, 49 हो गया, 7 7 जा 49, ठीक है। तो यानी कि 7 से चला गया, ठीक है। अगला देखो 7 से फिर देखते हैं करके, 7 1 जा 7, 1 इधर आया, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी 1 आता है तो या तो 1 में आता है, ठीक है, या तो 9 में आता है, और या तो 11 में आता है, ठीक है। 11 1 जा 11, 1 इधर आया, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11। समझ पाए? तो इसको हम करते हैं 7 मल्टीप्लाई 7, 11 मल्टीप्लाई 11, ये एक पेयर बन जाएगा, 2 पेयर बन जाएगा। तो 7 मल्टीप्लाई 11 का होल स्क्वायर बनेगा, और ये हमारा रूट में क्या है? 5 9 2 9, इसका स्क्वायर रूट हम यहां रख देंगे, क्या रहने दो, आगे रख देते हैं। तो यहां रख देते हैं, तो ये रूट में 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 77 आएगा, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो फाइनली आंसर क्या आएगा हमारा? 77। समझ पाए? ये इसका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम इस पे करते हैं, 8th क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन दोस्तों आप सबके लिए ही, बच्चों के लिए बनाए गए हैं, और भी क्वेश्चन है। जब भी एग्जाम आपका आएगा इस बार, आपका मैथ का या साइंस का हो या इंग्लिश का हो, मैं इस पे 3 घंटे की वीडियो आपके जो एग्जाम से रिलेटेड है, मैं हर चैप्टर के कुछ क्वेश्चन ऐसे उठाऊंगा जो आपके एग्जाम में 100% आएंगे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा जो आपके एग्जाम में आए, ठीक है। सॉरी, 8 क्वेश्चन हमारा गिवन है हमारे पास 9216, ठीक है। इसका एलसीएम लेते हैं, ठीक है। हमें पता है दोस्तों ये जो 6 है, 6 हमारा 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, और 6 में भी आता है, ठीक है। तो हम करते हैं इसको 2 से, 2 4 जा 8, 1 इधर आया, 2 6 जा 12, 1 ना जाने की 0, 2 8 जा 16, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं कि एलसीएम में लेने में दिक्कत कर जाते हैं, ठीक है। फिर 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0 का 0, 2 4 जा 8, फिर 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 इधर आया, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा, 2 5 जा 10, 1 इधर आया, 2 5 जा 2 7 जा 14, 1 इधर आया, 2 6 जा 12, फिर 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 1 इधर आया, 2 8 जा 16, 1 इधर आया, 2 8 जा 16, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से आएगा, 2 3 जा 6, 1 इधर आया, 2 6 जा 36, फिर 2 से 2 1 जा 2, 1 इधर आया, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18,
3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो फाइनली जो पेयर बना इसका, एक 1 बना, 2 बना, 3 बना, 4 बना, 5 और 6 पेयर बने इसके। मैं यहां पर कराने जा रहा हूं, ठीक है। यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4, और फिर 2 मल्टीप्लाई 2 और 3 मल्टीप्लाई 3, यानी एक पेयर ये बना 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6, ये 6 पेयर बने इसके। तो दोस्तों ये 2 मल्टीप्लाइड, हम डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, उसका स्क्वायर लिख रहा हूँ, ठीक है। एक पेयर का सिंगल उतरेगा, दूसरे का भी सिंगल, तीसरे का भी सिंगल, चौथे का भी सिंगल, पांचवे का भी सिंगल और छठे का भी सिंगल। इस पे स्क्वायर लगा दिए, ठीक है। एक सिंगल उतरा, 2 3 4 5 और 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 या 96, ठीक है। तो हमारा ये 96 का होल स्क्वायर आएगा, और इस ये हमारा दोनों में हमें इसका स्क्वायर रूट आएगा यहाँ पर 9216, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो हमारा क्या आएगा आंसर लास्ट में 96, इसका आंसर ये निकलेगा। समझ पाए, यानी कि 9216। बाकी जो क्वेश्चन दोस्तों मैंने छोड़े हैं, जैसे कि 1 है और सेकंड और 9th और 10th, मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है। जैसे कि ये 9 है, आपको पता है 9 कौन सी टेबल में लास्ट में आ रहा है, 3 में आ रहा है, इसमें आ रहा है 3 में, तो आप इसे 3 से करके देखेंगे तो आसानी से इसको सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही 0 आ रहा है, 0 तो हर नंबर से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, आप 2 से करना, आसानी से हो जाएगा ये, ठीक है। 2 5 से हो जाएगा ये। और क्वेश्चन क्या बचा हमारा 9। अब देखो मैंने आपको बताया 9 में क्या है, लास्ट में 9 डिजिट है, तो ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा। अगर ये 3 से नहीं गया तो आप 7 से करके देखना, अगर ये 7 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, तो ये लास्ट नंबर है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर हमारा क्या होता है, जो सिर्फ अपनी ही टेबल से कटता है, तो वो ऐसा नंबर होता है 23, ये 23 से आएगा डायरेक्ट, ठीक है। ये 23 इंटू 23 से, ये इसका डायरेक्ट आंसर आएगा। और ये हमारा 81 है, 81 हमारा किसका स्क्वायर होता है, यानी 9 का होता है, तो ये 3 से भी जाएगा और 9 से भी आएगा। समझ पाए, आपके लिए ही वीडियो लेकर आ रहा हूं, आपके लिए ही काम कर रहा हूं। अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर करके, लाइक करके और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।